बहू चाय बन गई क्या? जी माँ जी, बस ला ही रही हूँ। माँ जी आपकी चाय। सुन बहू, आज खाने में कुछ मेहमान आ रहे हैं। तेरे ससुर जी बोल रहे थे 8-10 लोग हैं और हम लोग 5 लोग हो जाएंगे, तो 10 5 15 लोग हो जाएंगे। तो 15 लोगों का खाना थोड़ा ढंग से बना लेना, अच्छे से बनाना और खाने में स्वाद रहे। ये नहीं कुछ भी उल्टा पल्टा बना लेना। और जो सामान ना हो अपने बता दे, अपने ससुर जी से वो ले आएंगे, ठीक है? जी माँ जी, मैं सब कुछ बता दूंगी। तो खड़े खड़े यहाँ टाइम मत बर्बाद कर और यहाँ मेरा मुंह मत देख। अब जाके काम पे लग जा। माँ जी ये पूछना था कि कब आएंगे वो लोग, रात के खाने पे आएंगे कि दोपहर के खाने पे आएंगे? नहीं, तेरे ससुर जी तो रात के खाने के लिए बोल रहे थे, लेकिन मैंने बोल दिया नहीं, दोपहर के खाने पे बुला दो। वो थोड़ा ठीक रहेगा क्योंकि रात में ज़्यादा टाइम हो जाता है और बहुत लेट भी हो जाएगा, फिर सोने का भी बहुत लेट हो जाता है। इसलिए मैं बोली नहीं, दोपहर के खाने पे ही आ रहे हैं। जी माँ जी ठीक है, मैं जाके तैयारी कर लेती हूँ। जाते जाते एक कप भी उठा ले जाना। बस मेरी नाक न कटने पाए, ये बहू ढंग से सारा काम कर ले, यही चिंता लगी हुई है। सब कुछ अच्छे से हो जाए, नहीं बड़े बड़े लोग हैं और बड़ा बेइज्जती हो जाएगा। बहू बहू कहाँ मर गई, सुनती नहीं है? जी माँ जी बोलिए। देखो सलाद पापड़ रायता सब कुछ अच्छे से तैयार कर लेना। वो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, कारखाने के सिलसिले में यहाँ आए हैं कुछ काम से, और इसीलिए बहुत बड़े बड़े लोग हैं। उस बात का भी ध्यान रखना और ढंग से सारी तैयारी कर लेना। और कुछ मीठे में भी बना लेना और थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाना। और सोफा वोफा भी थोड़ा आके साफ कर देना, ठीक है? जी माँ जी, खाना सब बन गया है, बस सलाद ही काट रही थी मैं। ठीक है, जाओ जल्दी जल्दी हाथ चलाओ और जल्दी खाना टेबल पे लगाओ। वो आने का टाइम भी हो गया उनके। बस अच्छे से वो लोग खा पी लें और अच्छे से खुश होके जाएं, मैं तो यही चाह रही हूँ। और देखना तुम ध्यान से सारा काम करना, कुछ गड़बड़ मत करना, बाद में मेरी नाक न कटे। और मुझे 2 बात सुनना किसी का पसंद नहीं, इस बात का ध्यान रखना। जी माँ जी। चलो अच्छा हुआ वो लोग आए, अच्छे से खा पी के गए। बस यही एक टेंशन हो गया, ये बहू ने ना पूरा मेरे, क्या बताऊं, मतलब पूरी बेइज्जती मेरी लास्ट में करवा ही देगी। मैं सोची थी बिना कुछ झंझट झमेला हुए सब निपट जाएगा, सब लोग खा पी के चले जाएंगे, मुझे कुछ सुनना नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसा कैसे हो, ये बहू मेरी ऐसे थोड़ी ना होने देती है। कभी भी मुझे बिना 2 बात सुनवाए शांति नहीं इसको मिलती है। बहू थोड़ा इधर आओ। जी माँ जी, क्या हुआ? उन लोगों को खाना तो पसंद आया ना माँ जी? खाना तो पसंद आया, खाना की बात नहीं है। तुम घूंघट के बिना ही क्यों घूम रही हो? मैंने बोला है ना तुमको हमेशा घर में घूंघट करके रखना है। तुम बिना घूंघट के बिना पल्लू ले ही घूम रही हो। तुम्हारे ससुर जी ने कितना बोला, सबके सामने तुम ऐसे ही आ गई प्लेट लेके। तुमको कितनी बार समझाया है, अगर कोई मेहमान आ जाता है तो उसके सामने सिर पे पल्लू रख के जाना है, लेकिन नहीं, तुम इस घर की बहू हो, तुमको तो इतना ख्याल रखना ही चाहिए। ओ माँ जी, मैं सिर पे पल्लू रखी थी, लेकिन दोनों हाथ में मेरे प्लेट था ना, इसलिए कुंडी से मेरा पल्लू सरक गया था। ठीक है, अच्छा जाओ। ठीक है, मैं तुम्हारे ससुर जी से बात कर लूंगी, कोई बात नहीं। जी माँ जी, मैं चलती हूँ, किचन साफ कर लेती हूँ। ठीक है भैया बाबू, नमस्कार। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और अपना प्यार दुलार बनाए रखना। धन्यवाद।